अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आजकल का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम करने में आपको गार्डियन के वजह से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है सामने जी, ये फैकस है। एक इसके साथ कोपा काली फैक्स है और साथ में इसके स्टारलाइट फैक्स है जो वेरीगेटर शेड के पत्ते वाली। ठीक है, ये दो फैक्सें मिक्स करके लगाई गई हैं, एक नीचे इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। ठीक है, अब इसको आजकल के मौसम के अंदर आप इसकी अच्छी सी कटिंग भी कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस मौसम के अंदर अगर ये थोड़ी सी ओवर भी अगर इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये दोबारा अपनी ग्रोथ की तरफ वापस आ जाएगी और बड़ा बेहतरीन आपके पास जो डिज़ाइन बनाने का है, बेहतरीन मौसम आपके पास है। काफ़ी लोग ये डिज़ाइन बनाने की वजह से अपने प्लांट्स पौधों को ख़राब कर लेते हैं। उसके वजह ये होती है कि पौधा ग्रोथ नहीं करता, तो वो सारा जो व्यू इसका पहले का खूबसूरती होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर इस मौसम के अंदर आप करते हैं, इसकी बेहतरीन कटिंग करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, तो खूबसूरत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा इसके नीचे जाएं, स्टारलाइट फैक्स काली फैक्स जो है, इसको ख़ास तौर पे पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद पसंद है। कटिंग करने के बाद इसके नीचे हैं, अच्छी तरह से इसका साइड से थोड़ा सा हॉल बना के इसकी गोडी करें, डीकम्पोस्ट गोबर खाद पत्तों वाली डालें। और तो ये आपकी जो डिज़ाइन है और फैकस का जो पौधा है, ये बेहतरीन ग्रोथ की तरफ रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। दूसरा ये है जी, ये है स्टोपा, जिसको जट रोपा कहते हैं। ये पौधा है जी, आप अगर चाहें तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम के अंदर इसकी कटिंग जो है वो ग्रोथ कर जाएगी। इसके साथ साथ जो है ये मार्जरनाटा ड्राइसिनियो, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसकी भी बड़ी बेहतरीन कटिंग हो जाती है। आप इसकी कटिंग करके आप इसको भी अगर कटिंग इसकी लगाएंगे, थोड़े टाइम के अंदर ये भी रेडी हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी एलिफेंट की तरफ। ये एलिफेंट का जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, इसके बड़े बड़े पत्ते हैं और ख़ूबसूरत भी है, लाइट कलर भी है। ये इसके भी अगर आप कटिंग करके लगाना चाहें तो आप इसकी भी कटिंग लगाएंगे तो बेहतरीन चल जाएगी। बल्कि थोड़े दिन के बाद मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी करूँगा कि आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है। अब आपको आगे लेके जाता हूँ जी। ये खलीफे का पौधा है जी। इस खलीफे के पौधे की अगर आप कटिंग लगानी चाहते हैं, ये वाला जो है, इसका एक होता है नुकीले पत्ते वाला, ये भी मुंदरा है। तो जो नुकीले पत्ते वाला होता है वो भी मुंदरा होता है। इसके अंदर वेरीगेटर ये खूबी होती है कि इसका पत्ता जो है एक डिज़ाइन सा बना के, कट बना के, तो ये साथ साथ मुड़ के, तो ये खूबसूरत लगता है। हल्के से इसको साथ फूल भी आ जाते हैं, जैसे ये वाला फूल आया है, इस तरीके की चीज़ को फूल भी आ जाते हैं। ये भी आपके गार्डन के अंदर खूबसूरत लगेगा। आप इसकी कटिंग लगानी चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब आपको आगे लेमन के पौधे के पास लेके जाता हूँ। काफ़ी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स यही होते हैं लेमन के बारे में। ये हमारे बाजी हैं, कुछ जानने वाले हैं। कल परसों भी मुझे उन्होंने कमेंट्स किया था कि पता नहीं किन्नों का कि लेमन का पौधा था, तो मैंने उनको बता दिया था। आपको बताऊँ, अगर जिस ब्रांच जिसके शाख के साथ इसके लेमन वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है, तो आपने तरीका ये करना है। ये मैंने 2-3 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी है। आप अगर इसकी लेमन की कटिंग करेंगे अच्छी, जिसके साथ ये एक टहनी रहेगी है, इसकी भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने की वजह ये होती है कि साथ साथ इसमें एक तो इसको फल जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लेमन का साइज़ पूरा होता है, रस भी इसके अंदर होता है, क्वालिटी खूबसूरती भी ज़्यादा होती है। इससे पहले भी मैं साथ साथ इसकी कटिंग वगैरह करता रहता हूँ। ये अगर पत्ता मरोड़ थोड़ा सा आपको शक पड़े तो इस तरीके का हो रहा है, तो ये भी टहनी आप काट सकते हैं। अब ये देखें, जब मैंने इसकी कटिंग शुरू की है, ये देखें कोई भी ऐसी इसकी टहनी नहीं है कि जिनके साथ लेमन नहीं है। आगे देखते जाएंगे तो ये सारे लेमनों के साथ ये भर रहा है। ये देखें 3-4-4, 5-5 गुच्छों की सूरत में ये टहनी के ऊपर लग रहे हैं। अपने लेमन के पौधे को चाहे वो गमले के अंदर है, तो चाहे आपने उसको ज़मीन में लगाया हुआ है, तरीका यही करें। नीचे मुड में जाके अच्छी तरह से इसकी गोडी करें। अगर पत्ते मरोड़े जा रहे हैं तो फिर नीचे अच्छी तरह से गोडी करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। अगर इसके नीचे कीड़ियाँ हों तो हल्का सा 1-2 चूंडियाँ जो हैं वो मीठे सोडे की डाल देनी है, तो ये आपका लेमन का पौधा ज़बरदस्त रहेगा। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।